सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को लेके डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, क्योंकि आज डिटेल्ड नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ चुका है। दो चीजें बस इस वीडियो में आज हमें डिस्कस करनी है कि एग्जाम का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम डेट्स क्या है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं आज सारी चीजें कि कब आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, कब आपका मेंस का एग्जाम होगा और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है सिलेक्शन के लिए। सो बी इन द वीडियो टिल द एंड। और जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या हमारे पास डेट्स हैं और कब क्या हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। सो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। मैंने पहले ही एक वीडियो में सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, बस इसमें डेट्स मैं आपको बता देता हूं क्या क्या डेट्स हैं हमारे पास। तो सो एज यू पीपल कैन सी, जो हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे पेज नंबर 7 में, वहां पे प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस दिया गया है और वहीं पे नीचे बताया गया है कि आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है वो कब होगा। सो दिस इज द डेट रिटर्न 2 मार्च 2025, 2 मार्च 2025। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि एग्जाम कब होगा, 4 महीने पहले से ये डेट मैंने आपको बता रखी है, कल भी बताई थी और आज फिर से यहाँ पे नोटिफिकेशन में यही डेट जो है हमारे सामने है, दैट इज 2 मार्च 2025। 2 मार्च 2025 को आपका पीटी हो जाएगा, प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा। इसके लिए आपके पास केवल मात्र 75 दिन है, 75 डेज हैं आपके पास प्रीलिम्स के लिए। और वहीं पे मेंस के लिए आपके पास कितना समय है? सो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके मेंस के एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट है वो यहां पे लिखा है, दैट मेंस एग्जामिनेशन शेल हेल्ड टेंटेटिवली ऑन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2025। लास्ट वीक ऑफ मार्च, अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपका लगभग 28 मार्च से मेंस के एग्जाम जो है वो जनरली नोटिफाई होते हैं। 28, 29, 30 इस तरह से एक एक करके एग्जाम लिए जाएंगे। शिमला में हमारे जो हैं मेंस के पेपर होते हैं। इसके साथ साथ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आपको बता देता हूं कि हिमाचल में क्या रहता है एज फार एज द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम इज कंसर्न। देखिए, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हिमाचल में रहेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसको आप जरूर समझें क्या है। पहले मैं आपको पीटी की बात बता देता हूं प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया, देखो हमारे पास इस समय जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसी हैं, दैट इज 21। ठीक है, मैंने पहले ही क्लियर किया एक पहले वीडियो में भी। और जिसमें हमारे पास अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है 11, रिजर्व्ड क्लास की वैकेंसी है 10। तो अब कितने लोग प्री में बैठते हैं, ये तो एप्लीकेशन जितनी आ जाएंगी उतने बैठ जाएंगे, लेकिन मेंस में कितने बैठेंगे? 20 टाइम्स आपने कर लेना है, 20 टाइम्स। तो 220 लोग जो हैं वो अनरिजर्व्ड के बैठेंगे और लगभग 200 के आसपास लोग जो हैं वो रिजर्व्ड क्लासेस के बैठेंगे। टोटल 420 के आसपास जो लोग होंगे अप्रोक्सीमेटली, वो हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। टोटल कितने? 420। तो आपको सबसे पहले अपना इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि आप टॉप के अनरिजर्व्ड में अगर हो तो 220 में हो और रिजर्व्ड क्लास में हो तो 200 में हो। ठीक है, वो फिर क्लास वाइज क्राइटेरिया है कि एससी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है या एसटी में कितनी है। इसके साथ साथ ये तो प्रीलिम्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इस रेंज में आना पड़ेगा। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज, तभी आप मेंस में बैठोगे, अदरवाइज मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ अगली बात करते हैं कि मेंस कैसे हिट होगा। मेंस के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? तो देखो, मेंस में हमारे पास सिविल लॉ 1 है, सिविल 1, देयर आफ्टर सिविल लॉ 2, इसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर आता है, क्रिमिनल लॉ, उसके बाद आपका हिंदी का पेपर आता है और आपका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, ये 5 हमारे मेंस में पेपर रहने वाले हैं। तो जब 5 पेपर रहने वाले हैं तो कितने कितने मार्क्स के पेपर हैं? देखो, हर लॉ का पेपर जो है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल जो है ये 200-200 नंबर के होंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम कितने नंबर चाहिए? तो 40% इज द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। 40% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मतलब क्या हुआ कि हर पेपर में कम से कम 80 नंबर आपको लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। सेम हिंदी का जो पेपर है, हिंदी के पेपर में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 33% होता है। तो और हिंदी का पेपर जो है वो 100 नंबर का है, तो 33 नंबर अगर हिंदी में आ जाए तो हिंदी क्वालिफाई हो जाती है। इंग्लिश में जो पेपर आपका रहेगा दैट विल बी ऑफ 150 मार्क्स। क्वालिफाई क्राइटेरिया आपका 60 मार्क्स रहेंगे, 60 मार्क्स।
ठीक है, 60 मार्क्स। तो ये तो क्वालिफाई क्राइटेरिया है। इसके साथ एग्रीगेट में एक तो होता है पर सब्जेक्ट, तो पर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया 40% इज द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। हर सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर आपको लाने हैं, इतने नंबर मिनिमम। ये लाओगे तो क्वालिफाई करोगे, नहीं लाओगे, एक भी पेपर में अगर 80 की जगह 78 आ गए तो क्वालिफाई नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 कि अब क्वालिफाई तो हर सब्जेक्ट तो कर लिया, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। एग्रीगेट में हिंदी को छोड़ के, एग्रीगेट में हिंदी को हम काउंट नहीं करेंगे। एग्रीगेट में हिंदी को काउंट नहीं करेंगे, हिंदी को एक्सक्लूड कर देंगे। इंग्लिश और लॉ के पेपर्स का एग्रीगेट टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो कम से कम 45% होने चाहिए। अगर 45% हैं तो पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे सारे। एग्रीगेट में बात समझ रहे हैं? हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए 40%, सिविल 1 सिविल 2 क्रिमिनल, हिंदी को क्वालिफाई करने के लिए 33%, इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए 150 में से 60 नंबर चाहिए ही चाहिए। नंबर 2, हिंदी में चाहिए आपको 33 मार्क्स, और एग्रीगेट में कितने नंबर चाहिए, मतलब इन सब्जेक्ट्स को और इंग्लिश के पेपर के नंबर मिला के एग्रीगेट में टोटल में से 45% अगर है तो क्वालिफाई होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया। और डेट हमारी क्या है पेपर की वो भी मैंने आपको बता दी। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके साथ अब आगे जो है हम और भी अपडेट्स आपको देते जाएंगे। सो इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से मेहनत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।